मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ शरभ नेगी द्वारा रचित किन्नौरी लोकमानस और डायन कथा रहस्य की दूसरी कड़ी लेकर। दूसरी कथा डायन माँ की करतूत, माँ बाप के बच्चों पर प्रभाव, उनके दायित्व तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर इंगित करती है। शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ आज हम डायन कथा के समय से कितने आगे पहुंच गए हैं, यह बात भी विश्लेषण से स्पष्ट होती है। तो आरंभ करते हैं कथा डायन माँ की करतूत। प्राचीन समय की बात है। एक जनश्रुति के अनुसार किन्नौर क्षेत्र के एक गांव में एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। वह महिला वास्तव में एक डायन थी। इस रहस्य का पता किसी को नहीं था, यहाँ तक कि उसका पति भी इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ था। अपनी मायावी शक्ति के बल पर वह अपना हर काम इतनी स्फूर्ति और दक्षता से करती थी कि घर के सभी लोग उससे बहुत प्रभावित थे। वह अपना हर काम इतनी चतुराई और सावधानी पूर्वक करती थी जिसे कभी किसी को उसके इस असाधारण क्षमता पर संदेह नहीं हुआ। जल्दी ही उसका परिवार गांव में सबसे अधिक समृद्ध और साधन संपन्न हो गया। उसके घर में किसी चीज की कमी न थी। अपने इन्हीं गुणों और असाधारण क्षमता के कारण उसने अपने परिवार और समाज में अच्छा खासा प्रभाव बना रखा था। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसकी गणना गांव की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित महिलाओं में होती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक शान शौकत से उसका समय बीतता गया। कालांतर में उस महिला ने पुत्र को जन्म दिया। बच्चा अभी छोटा था। उस अबोध बालक से उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं था, इसलिए वो बिना किसी भय और संकोच के अपने नवजात शिशु के सामने अपनी डायनों वाली तमाम हरकतें करती रहती थी। अपनी अदृश्य मायावी शक्ति के बल से वह अपने हाथों को लंबा कर दूर तक फैलाकर लोगों के घरों, खेतों और खलिहानों से अनाज, दूध, घी, मक्खन, फल, साग सब्जी इत्यादि खींच लाती थी। उसे जिस भी चीज की जरूरत होती वह उसे दूसरों के घरों से दूर से ही अपने हाथों से उठा लेती थी। वो घर बैठे दूसरों की गाय के थन से दूध निकाल लाती थी। जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी या जिनसे ईर्ष्या करती थी, जिनकी प्रगति और समृद्धि उससे सहन नहीं होती थी, अपने हाथों को दूर तक फैलाकर उन पर प्रहार कर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देती थी और नुकसान पहुंचाती थी। दिन भर वन में चरकर आई गाय का थन खाली होने की घटना अक्सर घटती थी, पर लोग उसे ग्वाल बालकों की शरारत इत्यादि मानकर नजरअंदाज कर देते थे। इस बात के लिए कभी किसी का उसके प्रति संदेह होने का प्रश्न नहीं उठता था। इसी प्रकार कभी कभी बच्चों का गिरकर चोट लगने या अन्य प्रकार की नुकसान इत्यादि की घटना को भी महज लापरवाही के कारण दुर्घटना मात्र मानते थे। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा, परंतु वह उसे अभी छोटा और अबोध मानकर उस बालक के सामने पहले की भांति अपनी तमाम हरकतें करती रहती थी। उसे लगता था कि बच्चा अभी छोटा है, उसे अभी इन बातों का ज्ञान नहीं है और उसका अभी इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। वह अभी खेलने कूदने में व्यस्त है और घर में चल रही इन गतिविधियों की ओर उसका ध्यान नहीं है। परंतु बालक का जिज्ञासापूर्ण दिमाग अत्यंत उत्सुकता पूर्वक माँ की सारी गतिविधियों को आश्चर्य से देखता रहता था। डायन अपनी शैतानी हरकत करते समय न तो बच्चे के सामने सावधानी बरतती थी और न ही बच्चे से पर्दा रखती थी। उसने कभी बच्चे के सही दिशा में विकास की ओर भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने उल्टे सीधे कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि कभी उसे इस बात को जानने की फुर्सत नहीं थी कि बच्चा क्या सीख रहा है। बच्चे को भी मनमानी करने की पूरी छूट दे रखी थी। बच्चा जिस भी चीज की जिद करता था वो उसकी हर जिद पूरी कर देती थी। उसने कभी बच्चे को आज्ञाकारी और अनुशासित बनाने में रुचि नहीं ली, न ही उसके मनमाने व्यवहार पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इसके विपरीत डायन दूसरे बच्चों की तुलना में हमेशा अपने ही बच्चे की बड़ाई करती रहती थी। उसके गुणों के बारे बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी और दूसरे के बच्चों की निंदा करती थी। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं गांव के मध्य स्थित एक कोठे की छत पर बैठकर ताना, एक विशेष ढंग से काता धागा के लिए ऊन काट रही थी। ताना काटने के लिए वह छत गांव में सबसे सुविधाजनक और उपयुक्त थी। टकली घुमाकर नीचे खुले खलिहान में छोड़ दी जाती थी और जब तक तकली घूमते हुए नीचे की ओर जाती रहती, धागा बनता जाता था। गांव की अधिकांश महिलाएं ताना काटने के लिए उस छत को पसंद करती थी, इसलिए अक्सर वहां महिलाओं का जमघट लगा रहता था। इस तरह गांव की महिलाओं के आपस में मिलने जुलने तथा गपशप के लिए भी वह स्थान उपयुक्त था और फुर्सत मिलते ही अक्सर सभी महिलाएं यहाँ पहुंच जाती थी।
बीच में जब कभी धागा टूट जाने पर तकली नीचे खलियान में गिर जाती थी, तो महिलाएं अक्सर अपने बच्चों को भेजकर नीचे खलियान से तकली मंगवाती थी। बच्चे भी आज्ञा पाते ही तुरंत जाकर नीचे खलियान से तकली लाकर अपनी माँ को दे देते थे। एक बार डायन की तकली का धागा टूट गया और तकली नीचे खलियान में गिर गई। उसने अपने बेटे को नीचे खलियान से तकली उठा लाने को कहा, परंतु अपने साथियों के साथ खेलने में मस्त बच्चे ने माँ की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर डांट कर उसे तुरंत जाकर नीचे से तकली उठा लाने को कहा, लेकिन खेल में व्यस्त बच्चे ने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया। अपने बच्चे द्वारा सबके सामने इस प्रकार की अवज्ञा डायन से सहन नहीं हुई। इस बात से डायन को बच्चे पर गुस्सा आना स्वाभाविक था, जबकि दूसरे बच्चे माँ के कहने पर तुरंत चले जाते थे और खुशी खुशी उत्साहपूर्वक तकली लाकर अपनी माँ को दे देते थे। इस बात से भी डायन को ईर्ष्या होने लगी। एक और उससे दूसरों के बच्चों का गुण सहन नहीं हो पा रहा था और दूसरी ओर अपने बच्चे में उन गुणों को न पाकर अत्यंत दुखी थी। डायन की भी इच्छा थी कि उसका बेटा भी दूसरे बच्चों की भांति माँ की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत जाकर नीचे खलियान से तकली उठाकर ले आए। इस बात से क्रोधित होकर एक बार फिर गुस्से के मारे डांट कर उसे तुरंत नीचे से तकली उठा लाने को कहा, परंतु बच्चे ने तकली उठा लाने के बजाय माँ से ही खुद अपने हाथ से तकली उठाने को कहा। इस पर क्रोधित माँ ने कहा, बेटा, तकली नीचे खलियान में पड़ी है, मैं कैसे उठा सकती हूँ? इस पर बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, घर में तो हर रोज आप खुद अपने हाथ से उठा लेती हो, वैसे ही अभी भी उठा लो ना। बालक की बातें सुनकर वहां उपस्थित एक महिला ने उस नन्हे बालक को समझाते हुए कहा, बेटा, आपकी माँ छत पर बैठी है, वो खुद इतने दूर से कैसे उठा सकती है? आप तुरंत जाकर नीचे से ले आओ। इस पर बालक तुरंत बोल पड़ा, मेरी माँ के हाथ तो दूर तक पहुंच सकते हैं और वो किसी भी चीज को दूर से ही उठा सकती है। अपना भेद खुलते देखकर क्रोध में आकर डायन ने बच्चे को डांट कर कहा, तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने ऐसा कब किया? परंतु इस पर जिद्दी बच्चे ने कह दिया, कल ही तो तुमने अपने घर बैठे उस व्यक्ति की दूर चरती गाय के थन से दूध निकाल लाया था और एक दिन तुमने अपने हाथों से दूर छत पर खड़े उस बच्चे को धक्का देकर गिरा दिया था। बच्चे की इन बातों को सुनकर वहां उपस्थित सभी महिलाएं स्तब्ध होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगी। अपना भेद खुलते देखकर क्रोध के मारे आग उबोला हुई डायन ने चिल्ला कर कहा, मेरा बेटा पागल है, इसे पागलपन का दौरा पड़ता है, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आप लोग इसकी बातों पर विश्वास मत करना। डायन के भीतर बच्चे के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अत्यंत क्रोध भरी दृष्टि से बच्चे को देखा और डांट कर उसे चुप करा दिया और तुरंत वहां से चले जाने को कहा। डायन माँ की डांट और क्रोध के मारे विकराल रूप देखकर बच्चा सहम गया, क्योंकि उसने इससे पूर्व माँ का ऐसा भयानक रूप कभी नहीं देखा था। डायन ने अपना भेद खुलते देखकर घर आकर क्रोध के मारे डांट डपट कर बच्चे की निर्दयता पूर्वक मारपीट की और अपनी मायावी शक्ति से बच्चे की जुबान काट दी, जिससे बच्चा भविष्य में डायन के विरुद्ध कुछ भी बोलने योग्य न रहे। इससे बच्चे की वाक शक्ति सदा के लिए खत्म हो गई। परंतु डायन का भेद खुल चुका था। अब सभी लोग उससे घृणा करने लगे और दूरी रखने लगे। कल तक जो लोग उसे मान सम्मान देने के लिए तत्पर रहते थे, अब वही लोग उस पर थूकने लगे। लोगों की घृणा, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अपमान से एकाएक उसकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा धूल में मिल गई और वह अत्यंत अपमानित, लज्जित और उपेक्षित महसूस करने लगी। एक ओर समाज में उसका घोर अपमान और दूसरी ओर अपने ही बेटे के प्रति निर्दय, निष्ठुर और अमानवीय व्यवहार से वह अत्यंत आहत महसूस करने लगी। उसकी अंतरात्मा अब उसे धिक्कारने लगी। इस अपमान, कुंठा और आत्मग्लानि से हताश होकर डायन ने एक दिन सतलुज नदी में कूदकर आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कथा यही समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी अगली कथा के साथ। धन्यवाद।